आपने ये एजुकेशन फील्ड क्यों सिलेक्ट किया अपनी लाइफ में, बट वाई दिस स्लम एरिया? यहाँ पर आपका क्या हो सकता है जिससे एक टीचर और एक बच्चे का अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है? यहाँ मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उस कॉलेज की टीचर से मैं बहुत प्रभावित होती थी। तो वहाँ से मुझे मतलब ऐसा लगा कि एक शबाना अगर एक टीचर से इतनी इंस्पायर होती है तो क्यों ना मैं ऐसी ही इंस्पायरिंग लेडी बनूं या ऐसा प्रोफेशन को सिलेक्ट करूं जहाँ पे लोग मुझसे इंस्पायर हो सकें। शबाना खान टीचर, शबाना खान सोशल एक्टिविस्ट। हाय दोस्तों, दिस इज़ इरफान कौशाली और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे साथ में एक ऐसी अजीम हस्ती है जिन्होंने एजुकेशन में काफ़ी सारा काम किया है, जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और जिनका पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। तो मैंने जो अपना एक टीन टू टाइकून प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम बच्चों के ग्रोथ के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए मुझे कैसा लगा कि किसी एक ऐसे इंसान से मैं बात करूं जो एजुकेशन में भी हो, जो सोशल में भी हो और पॉलिटिक्स में हो, जिसको पूरे समाज के बारे में एक अच्छी खासी पकड़ हो, उसकी नॉलेज हो। तो शबाना खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये एजुकेशन फील्ड क्यों सिलेक्ट किया अपनी लाइफ में? देखिए, एजुकेशन फील्ड अपने आप में इतना पावरफुल फील्ड है कि जहाँ पर आप सिर्फ आज नहीं, आप आने वाले प्रेजेंट बोलते हैं ना, एक सदियों को बदल सकते हैं। और लड़कियों को अगर मैं कहूँ तो इनके लिए पास ऑप्शन नहीं होता है सर। जब लड़कियां पढ़ाई शुरू कर रही थी, आज से जब मैं अगर 90s की बात करूँ, जब लड़कियां पढ़ाई शुरू करती है, करियर ऑप्ट करती है, तो उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं होता है। उनको आर्ट्स में ही जाना है या उनको कहीं ऐसा कुछ लेना है जो बहुत मिनिमम एजुकेशन कॉस्ट फेयर कर सके। तो बहुत सारी लड़कियों की ये स्टोरी होती है, लेकिन लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे फैमिली सपोर्ट के साथ में अच्छा खासा मुझे ऑप्शन दिया गया कि मैं करियर को चूज़ करूँ। और करियर को जब मैं चूज़ कर रही थी, आई हैव इंटरेक्टेड, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उस कॉलेज की टीचर से मैं बहुत प्रभावित होती थी। तो वहाँ से मुझे मतलब ऐसा लगा कि एक शबाना अगर एक टीचर से इतनी इंस्पायर होती है तो क्यों ना मैं ऐसी ही इंस्पायरिंग लेडी बनूं या ऐसा प्रोफेशन को सिलेक्ट करूं जहाँ पे लोग मुझसे इंस्पायर हो सके। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हो, वो पढ़ाते वक्त आप जब उनके उनके नॉलेज में आप जब कुछ बढ़ोतरी करते हो, इजाफा करते हो, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो आपको किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। द रिस्पेक्ट दैट यू गेट इन टीचिंग, द रिस्पेक्ट दैट यू गेट इन एजुकेशन, वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सो फॉर दैट पर्पज आई एम इन एजुकेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम आज बैठे हैं, हम जिस एरिया में बैठे हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वह एजुकेशन है। और पिछले 9 साल से मैं इस एरिया में काम कर रही हूँ। हमने जब शुरू किया था इस स्कूल को, तो मैंने सोचा पहले एक ट्राई देखूँ कि यहाँ पे एजुकेशन को लेके कितना लोगों के अंदर जज्बा है या कितना बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमने करीबन 6 बच्चों से शुरू किया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा कि हम जस्ट एक फ्री लेक्चर्स रख रहे हैं, बच्चों को 1 महीना हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो 1 महीना छोड़ो, मुझे दूसरे दिन ही सर 60 बच्चे क्लास में मिले। क्या बात है। तो उसके बाद से जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इंशाल्लाह यहाँ पर जहाँ पर एक सीखने की जिद है बच्चों में, पढ़ना चाहते हैं, अपने हालात को बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर काम करने में ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा जो है हम इफ़ेक्ट कर सकते हैं यहाँ चीज़ों पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 से आज 600 बच्चे हमारे पास है। बट वाई दिस स्लम एरिया? बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल हमें खोलनी है जहाँ पे बड़ी फीस मिलेगी, जहाँ ये गोवंडी में आपने ये जो स्कूल खोलने का ये जो फ़ैसला लिया, तो मुझे शायद जब तक पता है कि आप एक बहुत अच्छी स्कूल में बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, वो छोड़कर आपने यहाँ पे आए, तो इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, प्लीज़ बता सकते हैं? सर अगर मेरा बैकग्राउंड में देखना चाहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई वॉज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, आई वॉज लेक्चरर इन प्रोफेशनल कॉलेज टू, आई वॉज अ कोऑर्डिनेटर इन CBSE स्कूल। तो वो सारी प्रोफेशन को मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से गेन किया, एंड द मोमेंट आई वॉज इंट्रैक्टेड टू दिस एरिया, क्योंकि मेरे डैडी ऑलरेडी 1980 से यहाँ पर काम कर रहे थे इस्लाम एरिया में। तो आई हैव सीन पीपल हियर, वो मट्टियों में दलदलों में चलना और वहाँ जाके लोगों की हेल्प करना, तो वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा वो दिमाग में रहता था गोवंडी एक ऐसी जगह है। पर जब ऐसा लगा कि कुछ एक शुरुआत करनी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो आई थिंक स्लम इज़ द बेस्ट एरिया वे यू शुड वर्क। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पे आप जितना काम कर लो उतना कम है। दूसरे एरियाज में स्कूल्स ओपन होते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं और बहुत ही एक बिजनेस अच्छा खासा बन चुका है। बट अगर आप देखो हमारे देश का जो तरीका है चलने का, जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को रखा गया, इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका रियल मीनिंग अगर आप ग्राउंड पे ही उसको नॉन प्रॉफिटेबल बनाकर बताओगे, जहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत करना है और आपको लाइफ को चेंज करना है लोगों की, तो आई थिंक स्लम्स एरियाज आर द बेस्ट, बिकॉज
दे यू आर मोस्ट नीडेड, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उनकी ज़रूरत बन के वहाँ पर जाओ। क्या बात ये आपका काम होना चाहिए। जी। शबाना जी, मतलब जैसे मैं भी बहुत टाइम से एजुकेशन में हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन जो आज की जो जनरेशन आ रही है, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे टीचर्स उनके साथ कोप अप नहीं हो पा रहे हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, वो टेक सेवी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका क्या मतलब, एक ऐसे क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे एक टीचर और एक बच्चे का अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर? देखिए आप हमारे यहाँ पर ना जो एक गैप, जनरेशन गैप होता है, वो जनरेशन गैप को इतना डिफिकल्ट कर दिया गया जबरदस्ती, जबकि है नहीं। इट्स वेरी इजी। आप कैसे अपने दोस्त के साथ में एकदम आसानी से बात कर लेते हो, है ना? आपके हम उम्र होंगे तो कैसे बात कर लेते, तो वही आपको वो लेवल पर आके बच्चों से बात करनी पड़ेगी। आप सोचते हो बच्चा आपके लेवल पर आए, बच्चा सोचता है बच्चे बड़े जो है उनके लेवल पे आके सोचे, बात करें, तो इसमें पहल कौन करेगा? दोनों को पहल करने की जरूरत है। हमें अपने सोशलाइजेशन जो फैक्टर्स होते हैं, जो पिलर्स होते हैं सोसाइटी के, उन सबको उस लेवल पर आके दोनों को झुकना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे बच्चे जो है हमारी सुनेंगे। नहीं तो आप खींचम तानी में जैसा टग ऑफ वॉर होता है, कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, उस तरफ से जो है हमारी सोच बंधी जाएगी। पर अगर आज भी कोई मुश्किल नहीं है, आप जो टेक्नोसेवी की आप बात कर रहे हो, आज कौन टेक्नोसेवी नहीं है सर? आज एंड्रॉइड का ज़माना है, टच स्क्रीन्स आ चुके हैं, इजीली हो गया है उल्टा कांटेक्ट करना। तो आप मैसेज कर सकते हो, बेटा कैसे हो आप, हैव यू डन योर मील, आपने खाना खा लिया, ये कर लिया। तो आप यूज़ करो टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों को करीब लाने के लिए। आज देखो आप रील्स कितने ज़्यादा वायरल होते हैं, फैमिली रील्स ज़्यादा वायरल होती है। तो क्यों हो रहे वायरल? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं फैमिली को इकट्ठा। तो वही टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप अपने बच्चों के और करीब आ सकते हैं। वो जनरेशन गैप मुझे लगता है धीरे धीरे जो है ना, अब आपको खुद कम मतलब करना टीचर्स को पड़ेगा। कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, आप कहीं पे कुछ सिखा रहे हो, तो सिखाना मतलब क्या होता है? आप कल के बारे में आज को मिलाकर आप बता रहे हो ताकि फ्यूचर संवर सके। आप आज टेक्नोलॉजी चल रहा है, आपने टेक्नोलॉजी को हाथ में नहीं लिया, तो बच्चे को कैसे आप फ्यूचर में भेज पाओगे? क्या बात है। सो यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को, तभी जाके आप फ्यूचर को बना सकते हो। अदरवाइज एआई टीचर्स को रिप्लेस कर। रिप्लेस करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शबाना खान टीचर, शबाना खान सोशल एक्टिविस्ट, क्यों ऐसा, मतलब क्या है? आप टीचिंग में थे और फिर ऐसे लगा कि आपको स्कूल से बाहर निकलकर लोगों के लिए काम करना है, तो क्या ये मतलब हर टीचर ने करना चाहिए क्या? जस्ट आई नीड अ सजेशन फ्रॉम योर साइड। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि टीचर खाली एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चों को पढ़ाती है, जबकि ऐसा नहीं है। एक टीचर को जब तक समाज की समझ नहीं होगी, वो क्लासरूम के अंदर बैठे बच्चे की जिंदगी को नहीं बदल सकता। True. सो यू हैव टू नो योर सोसाइटी वेयर यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन। आपको बाहर निकल कर उनके पेरेंट्स से मिलना होगा, उनकी सोसाइटी को देखना होगा, ताकि आप वो चैलेंजेस को समझ सके। जो बच्चा आपके सामने रोज आकर बैठ रहा है, वो कौन से चैलेंजेस के साथ में आपके सामने आकर बैठा है। जब आप उसको पढ़ लोगे तो आप उसको पढ़ा पाओगे। क्या बात है। अच्छा, अभी जो बच्चों में मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि दे आर डिसकनेक्टेड विद फैमिलीज, देयर रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बुरी आदतें लग रही है, ड्रग्स जो है बहुत कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे एक टीचर का क्या रोल होगा? देखिए, टीचर बच्चों को हमेशा फेलिसिटेट करती है, उसका काम ही वही है। अगर टीचर बच्चों को ये सलीका सिखा दे कि सही सही क्या है और गलत गलत क्या है, तो बच्चा अगर एक रूम में भी बैठा है ना, तो भी गलत काम नहीं करेगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, कि आपके पास एक तो बच्चों को आज इतना एक्सपोजर है नॉलेज को लेकर, उनके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं। पहले क्या होता था, हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो जॉइंट फैमिली में बच्चों को देखने के लिए बहुत सारे मेंबर्स होते थे। आज माँ बाप दोनों बिजी है, क्योंकि दोनों को वर्किंग होना पड़ेगा। दैट्स द रियलिटी नाउ, टू अर्न एंड फैमिली को कंफर्टेबल भी लाने के लिए आपको दोनों को अर्न करना पड़ेगा। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बच्चा जो है ना इग्नोर हो जाता है पेरेंट्स से। राइट। अब बच्चे को बहुत कॉर्नर मिल गया, बहुत स्पेस मिल गया अपने साथ में, तो उसको बताने के लिए कौन है? वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। तो वो न्यूट्रल फैमिली जो है ना कहीं बच्चा उसमें इग्नोर हो जाता है। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है स्कूल। अब स्कूल में अगर टीचर ने वहाँ पर फोकस करके उसको ये इम्पोर्टेंस दे दिया, उसको वो सारी चीज़ें बता दी कि आपको किस तरीके से जो है अपने टाइम की वैल्यू करनी है, आपको किस तरीके से एक विजनरी बनना है, तो मुझे लगता है वो बच्चा अकेला बैठे या सबके साथ में बैठे, वो अपने आप को प्रोडक्टिव करके बताएगा। क्या बात है। एजुकेशन में अगर कुछ बदलाव करना चाहोगे तो आप क्या करोगे?
बहुत बदलाव है। मुझे लगता है फिर से एजुकेशन का ई से लेके एन तक सब कुछ चेंज करना क्या पड़ेगा। बात है, जैसे आप कुछ बता सकते हो उसके ऊपर? हमारा सिलेबस, ओके। दूसरा द वे ऑफ पैटर्न ऑफ लर्निंग। आप कंपेयर कीजिए इंडिया को और जापान को, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है फर्स्ट टू फोर्थ जो है वो सिर्फ डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। Okay. क्योंकि एक बार बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ गया तो उसके बाद वो कोई भी पढ़ाई उसके लिए आसान हो जाती है। Right. वी आर नॉट डूइंग दैट। हम एग्जाम ग्रेड्स परसेंटेज उसमें इतना बच्चे को उलझा देते हैं, इतना वो डिप्रेस हो जाता है कि उसको पढ़ाई से डर लगने लगता है। बच्चे को कभी भी स्कूल आने के लिए, क्लास में जाने के लिए डरना नहीं चाहिए, ना टीचर से, ना एग्जाम से, ना सिलेबस से। पर आज बच्चे को एजुकेशन जो है वो एक थोपा जा रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि आप ये सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो। बेसिकली वी आर टेकिंग एजुकेशन टू सर्वाइव इन द सोसाइटी एंड टू ग्रो इन द सोसाइटी। जब आप बच्चे को ये समझा ही नहीं पा रहे हो, आप खाली ख्वाहिशात के लिए डिग्री ले लो, नौकरी मिल जाएगी। वी आर नॉट हियर टू मेक एम्प्लॉयर्स या सर्विस या नौकर बनाने के लिए हमने एजुकेशन नहीं स्टार्ट किया। Right. हमने एजुकेशन इसलिए स्टार्ट किया था कि हम इसमें सोसाइटी को ग्रो कर सके। तो पूरा नियत ही हमारा चेंज हो गया। आप जबरदस्ती इतनी गलत चीजें जो है, अभी जो भी कुछ हो रहा है, हम अगर सिलेबस पे फोकस करें, टीचिंग पैटर्न पे फोकस करें, क्लासरूम्स को 4 वॉल्स के अंदर ना रखें। सबसे पहली चीज, जैसे गांधी जी ने कहा था, वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. आज आप देख लीजिए, चाइना हो, कोई भी हो, वहाँ का बच्चा जब स्कूल से निकलता है ना, तो वो एक ही सिर्फ एसी भी रिपेयर कर सकता है, वो मोबाइल भी बना सकता है, वो कंप्यूटर्स भी बना सकता है। Self-independent. हाँ, तो आप वैसा जो एक सेल्फ, जैसे अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। True. सो इट्स सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपने अपना बेस्ट वर्जन ढूंढ लिया तो आप कोई भी सोसाइटी में, कोई भी मार्केट में खड़े होकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मतलब शबाना खान कहती है कि ई से लेकर एन तक हमें बदलाव की ज़रूरत है। बहुत। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि वाई पॉलिटिक्स? वाई नॉट पॉलिटिक्स? क्योंकि मैं इससे बहुत दूर भागता हूँ। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग एज अ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखा हूँ, तो आई एम क्यूरियस कि एक प्रिंसिपल, एक सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिक्स क्यों? एंड एज अ गर्ल, मतलब क्या आपको वहाँ पे चैलेंजेस, क्या मतलब, जस्ट एक क्यूरियोसिटी है, उसके लिए मुझे रिप्लाई दीजिए। मुझे ताज्जुब हो रहा है इरफान सर कि 2025 में भी हम ये पूछ रहे कि वाई पॉलिटिक्स एंड वाई नॉट पॉलिटिक्स। आप ये देखिए, आप आज पॉलिटिक्स जो आप जिसको बोलते हैं उसको इतना गंदा बना दिया ना। वेयरएज आप देखो, आप एक स्टाफ रूम में हो, आप एक ऑफिस में हो, आप एक कैफेटेरिया में, एवरीवेयर देयर इज पॉलिटिक्स। यस। एवरीवेयर पॉलिटिक्स इज बेसिकली एन अफेयर, हाउ टू मेंटेन द थिंग्स। उसका मीनिंग ही वही है। अब आपको अगर वो अफेयर आपको स्टाफ रूम में नहीं आ रहा है, आपको कैफेटेरिया में नहीं आ रहा है, आपको फैमिली मेंबर्स के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर बैठे वो आपके लिए अच्छा डिसीजन लेंगे? यू हैव टू बी देयर इन द सिस्टम टू आस्क क्वेश्चन फॉर योर सोसाइटी एंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सोसाइटी से पहली फर्क जो पड़ेगा ना वो आपको पड़ेगा। और आप जब ये दूरियां बना लेते हो, और ये खास करके एजुकेटेड लोगों का बड़ा दिक्कत है सर, कि वो हमेशा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको एजुकेशन से, ये पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। व्हाई दिस इज। आप ये सोचिए, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे देश के थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कितने पढ़े लिखे इंसान थे। डॉक्टर अंबेडकर हु हैज मेड सो मच, आई मीन उन्होंने तो पूरा चेंज ही कर दिया अपनी कम्युनिटी को। APJ क्या अब्दुल लेवल कलाम। दिया एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। सो दे वर एजुकेटेड पीपल, दे वर इनटू पॉलिटिक्स, इसीलिए पॉलिटिक्स इतना क्रीमी था उस वक्त। आज आप लोगों ने अपने आप को, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपने ऐसे लोगों के लिए रास्ता बना दिया जिनको पता ही नहीं था पॉलिटिक्स का पी क्या होता है, जिनको पता नहीं होता है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिनको पता नहीं मुद्दे क्या है, उनको उठाना क्या है, एक लेटर नहीं लिखना जानते वो लोग। आपने ऐसे लोगों के लिए रास्ता बना दिया, क्योंकि ये बोलकर why me into politics, why educated people into politics, why a doctor into politics? In fact, every person now should be there in the political party. हर एक घर में अगर 4 अलग पार्टी में भी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। You have to be there. आप एक आइडियोलॉजी सेट कीजिए, क्योंकि आज आपकी सोसाइटी जो है इस पॉलिटिक्स से इतना इफेक्ट हो गया है कि आज सबके प्रोफेशन पे उसका असर दिख रहा है सर। आज किसान रास्ते पर है, आंदोलन कर रहा है, आज टीचर आंदोलन कर रहा है, स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है, पेरेंट्स आंदोलन कर रहा है, साइंटिस्ट आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द लॉज विच आर बीइंग मेड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी आप
दो दो तीन तीन घंटा जो सदन में खर्चा होता है ना, एक दिन का खर्चा सर, उस एक दिन के खर्चे में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बन सकती है। आज वही खर्चे पर एक एक दिन की बहस ऐसे ऐसे इश्यूज पे हो जाती है जो सिर्फ टेबलों पे आके तप तप करके बंद हो जाती है, और वहाँ पे कोई लॉस कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। बेफिजूल के ये नाम चेंज कर दो, ये सॉन्ग चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, इस पे हमारी चर्चाएं बहस हो रही है, और उसमें लोगों का पावर्टी, हाँ, एजुकेशन। ये शिक्षा एजुकेशन पे बात करनी है, आपको रोजगार पे बात करनी है, आपको करप्शन हटाने पे बात करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट्स पे बात करनी है, आपको एमएनसी ज्यादा ओपन करने की बात करनी है। इतने मूल मुद्दे को छोड़कर हम कुछ और ही डिस्कस करते हैं सर पार्लियामेंट में। लेकिन मैंने किसी को वोट दिया, बाद में देख रहा हूँ कि वो कहीं और बैठा हुआ है, तो वेर एक एज अ कॉमन बंदा वो कैसे पॉलिटिक्स को समझेगा? सर कॉमन बंदे को लगता है ना मैंने वोट कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम देयर। आप एक घर के अंदर जब एंटर करते हो, आपने बेल बजाकर घर के बाहर खड़े हो गए, आपको लग रहा है हो गया मेरा काम, नहीं। आपको अंदर जाकर ही आप जाएंगे तो आपका घर चलेगा, True. है ना। सो आपने आपने आपको ये लगा कि आपने एक वोट कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपका कॉर्पोरेटर क्यों आपके पास नहीं आ रहा है, आपके एमएलए आपका क्यों काम नहीं कर रहे हैं, आपके एमपी ने आपका काम क्यों नहीं किया, तो क्वेश्चन पूछना इसके छोड़ लिए दिया। कौन रहेगा सर वहां पर? Yes. जाइए उनके ऑफिस में पूछिए आपने हमारा ये काम क्यों नहीं किया। सो आप जब एक बटन दबा के बैठ गए तो वो भी तो एक बटन लेकर बैठ गया ना सर। तो मैं बैठी हूँ और मैं सामने वाले को नहीं, आपको काम करना है तो बट मुझे भी तो एक्टिव होना पड़ेगा ना वहां तो पर। लगता है शबाना खान सिस्टम को चेंज कर देगी। आई ट्राई टू चेंज मेरे ख्याल से सभी करना चाहते हैं सर, इससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। एक शबाना खान नहीं सोच रही है, पर मैं सोच रही हूँ, तो मैं इसके लिए काम करूंगी। अगर ऐसा सब सोच लिए तो मुझे लगता है बदलाव आ सकता है खुद में। नहीं, ऐसे जैसे करप्शन की बात ले, अगर हम कहीं जाते हैं और वहां पे करप्शन खुलेआम चलता है, तो मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा कि हाउ मन में बहुत ख्याल आता है कि लेट राइट समथिंग, कुछ लिखूं, कुछ ट्वीट करूं, फिर बैठ जाता हूँ चुपचाप कि नहीं, मतलब ये बाद में हमको रिपरकशन देना पड़ेगा, इसका कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो एक ऐसे आम इंसान के लिए आप क्या बताना चाहोगे? वो उसके मूलभूत अधिकार क्या है जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हैं, तो हम कैसे सवाल पूछे? हाउ वी शुड आस्क अ क्वेश्चन? सर सिंपल है, अगर आपके सामने किसी ने कचरा फेंका है तो आप उसको क्या पूछोगे? क्यों डाला भाई? वहां से शुरू कीजिए ना सर, एक सिंपल चीज से शुरू कीजिए, आपने ऐसा क्यों किया, और वो क्यों का नहीं जवाब दे पा रहा है तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। तो क्यों से क्या तक जाने के लिए जो एफर्ट्स है ना वो मुझे लगाना होगा। अगर अंबेडकर साहब जो है ये सोच कर कि मुझे बाहर झाड़ू लगाने बोला है, मैं क्लास में बैठकर नहीं पढ़ूंगा, तो आज अंबेडकर सर अंबेडकर नहीं होते। आज जो बहुजन हमारे जो समाज के लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते। तो हर एक इंसान ने क्यों से लेके क्या तक का जो सफर किया है ना, तो जाके वो समाज के लीडर बने हैं। नहीं तो आज भी वो आम इंसान की तरह ये सोच रहे होते कि अंग्रेज हमारे माई बाप है और हमको चुप रहना है, बिकॉज दे आर पावरफुल। Yeah. एवरी पर्सन इन द सोसाइटी इज पावरफुल टिल द टाइम दे आर यूजिंग दैट पावर इनटू, मतलब सोसाइटी में आपको अपना पावर यूज करके बताना है, तब जाके आप पावरफुल बनते हो। आपके कॉर्नर में बैठने से ये सोचो मेरी दुनिया बदल जाए, मेरा समाज बदल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप ये मैसेजेस, जैसे आप आज मेरे चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैसेजेस लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मालूम है, लोगों में एक वो बकरी भेड़ चाल होती है, मतलब एक जा रहा है, एक डर रहा है तो सब डर रहे हैं, एक ने आवाज उठाई तो सबने आवाज उठाई। तो इसके लिए शबाना खान क्या करती है? शबाना खान कोशिश करेगी कि जब मैं खुद बोलूं तो मैं एक लीड लेकर चीजों को करूं, मैं सिर्फ चुप ना हो जाऊं एक सवाल के बाद, क्योंकि एक सवाल के बाद अगर जवाब नहीं आए तो दूसरा सवाल उठाने का फिर मेरा ही काम होना चाहिए। तो हर सवाल पे सवाल होते रहने चाहिए। तो एक वो शेर है ना सर कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता है, कोई तबीयत का पत्थर तो उछालो यार। तो अगर आप में वो तबीयत है इनकलाबी, तो आप वो काम को कर सकते हो, नहीं तो खामोश बैठ जाइए और जो चीजें चल रही है उसको देखो, या तो बदलाव करने के लिए आगे बढ़िए। फॉर दैट द नेशन इज वेटिंग एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू गो अहेड एंड लीड द थिंग्स। क्योंकि सर अभी इस वक्त हमारी कंट्री जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, हमारी कंट्री एजुकेशन क्राइसिस पे चल रही है। करीबन 65 लाख स्टूडेंट्स ने अपना स्कूलिंग छोड़ दिया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्कूल्स बंद हो रही है, टीचर्स परेशान हो रहे हैं। आप को लगता है एजुकेशन शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पर आप 10 साल के बाद लिख के ले लीजिए, अगर इस तरीके से जो है
चीज़ें चलती रहेगी, स्कूल्स बंद होते रहेंगे, बच्चे सड़क पे रहेंगे और टीचर सड़क पे रहेंगे, तो 10 साल के बाद आपके पास काम करने के लिए कोई क्लर्क नहीं बचेगा, आपके पास काम करने के लिए कोई स्किल लेबर नहीं होगा, आपके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, साइंटिस्ट नहीं होंगे। देश किस दिशा में जाएगा ये हमको खबर नहीं होगी। इसके लिए आज ज़रूरी है कि सबको उठकर एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करना है और एजुकेशन में रिफॉर्म लाना है। इट्स अ टाइम टू रिफॉर्म, टू रेवोल्यूशनराइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नहीं तो इट विल बी ऑल जीरो। जो हम सोचते हैं ना विश्व गुरु कॉन्सेप्ट, पूरा फेल हो जाएगा। क्या बात है। तो आज हमारे साथ में यहाँ पे शबाना खान जी ने अपने थॉट्स को रखा, बहुत अच्छे तरीके से रखा। एक एजुकेशनिस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिशियन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इनके पास में। मैं इरफान कौचाली आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा आपके एजुकेशन के करियर के लिए, आपके सोशल, और हम चाहेंगे कि आप पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा करें। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, क्योंकि हमारा देश सच में पोटेंशियल रखता है आगे जाने के लिए। तो जाते जाते आप 2 शब्द क्या ऐसे कहोगे, ऐसे मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वर्ड कहोगे जिससे हो सकता है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए? देखिए एक चीज़ है, मैंने अक्सर के लोगों को देखा है कि डेस्टिनी को लेकर बहुत रोते हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो है खामोश हो जाते हैं। तो उसमें मैं इतना कहना चाहूँगी कि तकदीर का शिकवा बेमानी है, तकदीर का शिकवा बेमानी है। आप अपना मुकद्दर बन न सके, इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो आप हर वक्त डेस्टिनी को कोस नहीं सकते, आपको उठना है, अपने कामों को करना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आप जब चलोगे तो आप चलते वक्त आपके पैरों में पत्थर चुभेंगे, हो सकता है आप गिर भी जाओ, तो कोई बात नहीं, गिर सकते हैं, क्योंकि गिरते हैं सवा सेठ ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इट्स ओके, अगर आप चलते हुए कहीं हार जा रहे तो कोई बात नहीं, अगेन स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर थिंग्स एंड फाइट फॉर योर कंट्री फर्स्ट। क्या बात है। तो बहुत अच्छा ये हमारा आज का पॉडकास्ट रहा शबाना वकील खान साहब के साथ में, और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।